इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। शिवसेना कार्यकर्ता वड़ा पाव लेकर शोभा दे के घर पहुंचे हैं। दरअसल ये पूरा मामला महाराष्ट्र में प्राइम टाइम में मराठी फिल्म दिखाए जाने को लेकर है, जिसका विरोध किया था शोभा दे ने। ट्विटर पर उन्होंने अपनी टिप्पणी दी, जिसके बाद शिवसेना ने विशेषाधिकार हनन का नोटिस विधानसभा में दिया और ये अब वड़ा पाव लेकर शिवसेना कार्यकर्ता पहुंचे हैं मशहूर लेखिका शोभा दे के घर। ये दही मिसल और वड़ा पाव, शिव वड़ा पाव उनको हम प्रेजेंट करने आए, वो उन्होंने देख लीजिए, उनकी टेस्ट उन्हें लीजिए, ऐसे हमारी मांग है। सतपाल साहब, उनका ये कहना है कि उन्होंने किसी का अपमान नहीं किया, वो आपसे बातचीत भी करने के लिए तैयार है। ऐसे में तो हम तैयार है, क्यों नहीं हमारे ऐसे हमें भी चाहिए ना बातचीत करने के उनके लिए। आज कल उन्होंने जो ट्विटर पे कहा कि अगर मराठी फिल्म अगर मल्टीप्लेक्स में लगाया जाएगा तो फिर वहाँ पॉपकॉर्न खाने को नहीं मिलेगा, वहाँ उनको वड़ा पाव और दही मिसल खाने का क्या मतलब। जो क्रिटिसाइज उन्होंने किया है इस सेंटेंस के ऊपर, उसके लिए हम उनका जाहिर निषेध करते हैं। विचार बदल जाएंगे। आप भी खा के देखो, आपका भी, आपकी सोच में, आपके भी विचार में बहुत सारा बदल आ जाएगा, उनके तो मन में आ ही जाएगा। विधिमंडल क्या है? बाद में ऐसा क्या है? बाद में ऐसा है, उन्होंने जिस तरह क्रिटिसाइज किया, जिस तरह वो क्रिटिसाइजिंग बहुत गलत तरीके से किया, हालांकि वो खुद मराठी है, उनको उसके लिए शरम आनी चाहिए। विधिमंडळात त्याचे पडसाद उमटलेले आहेत, हक्कभंगाची नोटीस दिलेली आहे, शिवसेनेला पुन्हा एकदा मराठी अस्मितेचा। और ये शिवसेना पहुंची है दही मिसल और वड़ा पाव लेकर शोभा दे के घर। अमीर राणे एबीपी न्यूज संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अमीर, ये विवाद तो अब खत्म होने का नाम ले ही नहीं रहा, अब दही मिसल वड़ा पाव लेकर शिवसेना शोभा दे के घर पहुंच गई है। जी ज्योति, जिस तरह हमने देखा कि शिव सैनिकों के यहाँ के जो विभाग प्रमुख थे पांडुरंग सकपाल, उनकी अगुवाई में यहाँ पर शिव सैनिकों ने एक आंदोलन किया। कुछ देर पहले शोभा दे भी नीचे आई थी, उन्होंने देखा आंदोलनकारियों को, लेकिन वो वापस अपने बिल्डिंग के अंदर चली गई। फिर शिव सैनिकों ने उनके साथ उन्होंने जो लाया था, जिस तरह का ट्वीट शोभा दे ने किया था कि अब मल्टीप्लेक्स में मराठी पिक्चर प्राइम टाइम में दिखाए जाएंगे, तो उसके साथ साथ वड़ा पाव और दही मिसल भी मिलेगा। तो शिवसैनिकों की तरफ से यही वड़ा पाव और दही मिसल एक गिफ्ट रैक में पैक कर शोभा दे के घर पर भेजा गया है और आंदोलनकारी शिवसैनिकों को मुंबई पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। ज्योति जी, तो अब सभी को हिरासत में लिया गया है अमीर राणे हमें बताते हुए, और ये तस्वीर है आप। वो महाराष्ट्र का अपमान है, मराठी भाषा मराठी संस्कृति का अपमान है। आप महाराष्ट्र में रहते हो, खुद को महाराष्ट्रियन कहने की बात बोलते हो, और मराठी फिल्मों के खिलाफ जिस प्रकार से बयान आपने दिया है वो हमारा अपमान है। और मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को खुद को महाराष्ट्रियन कहने का अधिकार नहीं है, और आपको मराठी सिनेमा या मराठी कल्चर से इतनी नफरत है, तो आप यहाँ क्यों रहते हो भाई? जाइए, आपका पेस्ट्री कल्चर आप जहाँ जाए वहाँ शुरू हो सकता है, लेकिन महाराष्ट्र की बात करें तो मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है, और राज्य की सरकार ने मराठी फिल्मों के बारे में मल्टीप्लेक्स में जो प्राइम टाइम में मराठी फिल्म दिखाने का जो निर्णय लिया है, उसका स्वागत पूरे महाराष्ट्र से हो रहा है। सर बोल रहे हैं वड़ा पाव खिलाएंगे आप? अभी हम उनको वड़ा पाव खिलाएंगे, आप देखिए, उनको वड़ा पाव मिसल की टेस्ट हम आज शाम तक उसको दे देंगे, आप देखिए। अच्छा, जो याकूब मेमन ने ये सुप्रीम कोर्ट में प्लीट डाली थी कि उनकी माफी हुई, तो आज खारिज कर दी है, क्या कहना चाहेंगे? न्यायालय का निर्णय है। जिस तरह से मुंबई बम धमाकों में ये मेमन ब्रदर्स का सहभाग था। आप सुन रहे थे शिवसेना नेता संजय राउत को, जो नाराजगी जाहिर कर रहे थे कि जो भी ट्वीट पर शोभा दे ने लिखा उसके खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे हैं, और जो लिखा वो सही नहीं था। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में हर जगह स्वागत हो रहा है, लेकिन ये विवाद दरअसल है क्या, ये आपको बता दें। महाराष्ट्र में प्राइम टाइम में 6 से 9 बजे के बीच मराठी फिल्म दिखाने का निर्देश दिया गया है, लेकिन शोभा दे ने इस पर ट्वीट किया, जिसके बाद शिवसेना भड़क गई। शोभा दे ने इसके बाद क्या कहा है, सुनिए। तो आपको कोई बोलेगा ये भी देखेंगे अभी। मुझे मुंबई पुलिस में बहुत कॉन्फिडेंस है और उनके से बहुत सपोर्ट मुझे मिला है, तो आई एम नॉट एट ऑल वरीड। मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ और जो कुछ करना है कहना है हम देख लेंगे। तो आप शोभा दे को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि मुझे पुलिस पर पूरा भरोसा है। और ये तस्वीरें आप शिवसेना कार्यकर्ताओं की देख रहे हैं जो शोभा दे के घर अब से कुछ ही देर पहले पहुंचे दही मिसल वड़ा पाव लेकर। आज
शिवसेना के मुखपत्र सामना में भी शोभा दे के उस ट्विटर की निंदा की गई है जो कल शोभा दे ने लिखा था, उसका विरोध हुआ है और जिसमें शिवसेना ने लिखा कि शोभा दे के बारे में कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ कि वो दही मिसल और दरअसल क्या छपा है सामना में, ये हम आपको बता दें कि सामना में आज सुबह लेख छपा, शोभा आंटी का बयान मराठी का अपमान है। अगर इतिहास में पहले शिवाजी और बाद में बाल ठाकरे ने दादागिरी नहीं की होती तो शोभा आंटी की पहले और बाद की पीढ़ियों को पाकिस्तान में पैदा होना पड़ता। पेज 3 की पार्टियां वो बुरके में करती। खुद मराठी होकर भी शोभा आंटी को मराठी का मान नहीं, वो हिलते डुलते पैक की तरह कुछ भी अंट शंट बोल रही हैं। तो ये सामना में आज लिखा और आगे लिखा कि प्राइम टाइम की सफल शुरुआत पर शोभा आंटी के मुंह में वड़ा पाव और मिसल ठूसो। और वड़ा पाव और मिसल लेकर ही शिवसेना के कार्यकर्ता आज पहुंचे शोभा दे के घर। दरअसल ये विवाद शुरू कहां से हुआ था, क्या ऐसा ट्वीट किया था शोभा दे ने, वो आपको दिखा देते हैं कि शोभा दे ने क्या ट्वीट किया इस रिपोर्ट में देखिए। महाराष्ट्र के मल्टीप्लेक्सेस में शाम 6 से 9 में मराठी फिल्म दिखाने का विवाद बढ़ता जा रहा है। मल्टीप्लेक्सेस मालिकों के बाद अब मशहूर लेखिका शोभा दे भी कूद पड़ी हैं। शोभा ने कल ट्विटर पर जो टिप्पणी की थी उसे शिवसेना ने मुद्दा बनाकर सदन में विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश कर दिया। एक्सप्रेशन का पूरा अधिकार उनको है और इसलिए वो इस प्रकार करते हैं। मुझे आके कोई समझाए कि इस कारण जनता का हित नहीं हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो मैं जरूर मेरे निर्णय पे विचार कर सकता हूँ। शोभा दे ने ट्विटर पर लिखा था कि क्या मुंबई के सिनेमा घरों में अब पॉपकॉर्न नहीं मिलेगा? प्राइम टाइम में मराठी सिनेमा के साथ तो दही मिसल और वड़ा पाव सही रहेगा। मुझे मराठी सिनेमा पसंद है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ये मुझे तय करने दीजिए कि मैं मराठी सिनेमा कब और कहां देखूंगी। ये फरमान दादागिरी है। अगर इतना ही है शोभा दे को तो वो महाराष्ट्र छोड़ के किसी और स्टेट में जाके रहे जहाँ पे वो कंफर्टेबल है। इतने साल से महाराष्ट्र में रह रहे, इनको 4 शब्द मराठी के ढंग से बोलने नहीं आते। ये क्या हमें सिखाते इनको मराठी के बारे में आदर है और सम्मान है। शिवसेना के इस कदम के जवाब में शोभा दे ने फिर से एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि मेरे खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाकर माफी मांगने को कहा जा रहा है। छोड़िए भी, मुझे महाराष्ट्रीयन होने पर गर्व है और मैं मराठी फिल्मों को बेहद पसंद करती हूँ, हमेशा से करती हूँ और करती रहूंगी। पिछली सरकार में सुबह 9 से रात 9 बजे के बीच एक मराठी फिल्म दिखाने का आदेश था, लेकिन फडणवीस सरकार ने इसे प्राइम टाइम में यानी कि शाम 6 से 9 के बीच दिखाने को कहा है। शोभा जी, आपको आवाज आ रही है? शोभा जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है क्या? हेलो जी, आप जानना चाहेंगे शिवसेना का आज का विरोध दही मिसल और वड़ा पाव लेकर वो आपके घर पहुंचे, क्या कहेंगे आप इस पर, इस विरोध पर? वड़ा पाव और दही मिसल मेरे खुद के फेवरेट्स हैं। उन्होंने तोहफा भी भेजा है मेरे घर पे। आई एम थैंकिंग द शिवसेना फॉर बीइंग सो जनरस विद देयर वड़ा पाव एंड मिसल। आई लुक फॉरवर्ड टू एंजॉयिंग इट। जी, आपने क्या पुलिस से शिकायत की है? बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं जी। और ये जो विवाद बढ़ रहा है, जिस तरीके से शिवसेना ने इसे लिया है, उसे आप किस तरह से देखती हैं? अब देख लेंगे असेंबली में क्या होता है, कैसे डेवलपमेंट्स होती हैं। आई रिएक्ट आफ्टर आई नो वेदर द मोशन इज एक्सेप्टेड और नॉट। उसके बाद आई विल टेक अ डिसीजन। अब एक और सवाल कि हर किसी को अपनी बात रखने का हक होता है, वैसा ही आपने भी किया। ट्विटर पर जो आपने टिप्पणी दी, जो आप सोचती हैं वो आपने लिखा, और उसको इस तरीके से लेना, बवाल मचा देना, ये क्या राजनीति के लिए ठीक है? क्या ये ऐसी राजनीति होनी चाहिए? ये उनकी राजनीति, पहले से यही राजनीति का उनका इंटरप्रिटेशन है। तो सिटीजन्स हैव अ राइट टू स्पीक व्हाट दे हैव टू स्पीक and maybe this is their way of protest. I have nothing to say about it. I will deal with it in my own way. क्या आपको लगता है कि आपने कुछ ऐसा लिखा कि विशेषाधिकार हनन तक का नोटिस शिवसेना ने दे दिया, यहाँ तक बात आनी चाहिए थी? Well, there is no logic to these sort of protests, and I don't expect it from the Shiv Sena. I am very surprised because what I've said is not at all anti-Maharashtrian or anti the Chief Minister or anti anything. It's a comment on what is in the public domain. ऐसे नहीं है कि मैंने कुछ पर्सनल ट्वीट किया है। और उन्होंने जो सामना में एडिटोरियल में मेरे ऊपर जो अटैक्स किए हैं, उसकी जो लैंग्वेज है और उसका जो कंटेंट्स है, दैट इज समथिंग वी शुड बी लुकिंग एट। इफ दिस इज देयर आइडिया ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, सो इट्स अ लिटिल वरिंग।
शोभा जी, कल आपने एक ट्वीट में जो बाद में किया था उसमें आपने लिखा था कि आपको भी मराठी फिल्में बहुत पसंद है। अभी कुछ ही देर पहले संजय राउत की प्रतिक्रिया आई, उन्होंने कहा कि आपको मराठी से प्यार नहीं है, आप मराठी के खिलाफ हैं। तो ये क्या गलत करके बताया जा रहा है? उनको कैसे पता है कि मेरे फीलिंग्स क्या है और मैं क्या। मैंने मराठी फिल्म को रेकमेंड भी किया था 2 साल पहले टू गो टू द ऑस्कर्स एज द ऑफिशियल इंडिया एंट्री। अगर वो भूल जाना चाहते हैं, दैट्स हिज लुकआउट। ओके जी। और शिवसेना की तरफ से कहा जा रहा है कि शोभा देव को अगर मराठी पसंद नहीं है और वो इस तरह से अगर विरोध कर रही हैं तो वो मुंबई छोड़ दें। इस पर आप क्या कहेंगी? मैं कुछ नहीं कहूंगी, ये मेरा शहर है, ये मेरा आई लव मुंबई, आई एम अ मुंबईकर। ऐसे किसी के धमकी से कोई, नॉट जस्ट मी, नोबडी शुड पे अटेंशन टू सच धमकी। व्हाई शुड आई लीव माई ओन सिटी? आई लव माई सिटी, आई एम अ मुंबईकर, मैं कभी नहीं छोड़ने वाली। जी शोभा जी, आप हमारे साथ बने रहिए। आपसे कुछ ही देर पहले संजय राउत की प्रतिक्रिया आई है, वो हम आपको सुनाना चाहते हैं। नो, आई डोंट वांट टू लिसन टू एनी ऑफ इट एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड। उनको जो कहना है कहने दो। जी, अब आपका कोई अगला कदम? मैं देखूंगी, लेट मी सी असेंबली में कैसे क्या होता है एंड आई विल डिसाइड अकॉर्डिंगली। तो आप इंतजार करेंगे अभी? जी, थैंक यू वेरी मच। जी, बहुत शुक्रिया। शोभा देव मशहूर लेखिका हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जिनका कहना था कि अभी वो इंतजार करेंगी कि असेंबली में, विधानसभा में क्या होता है, उसके बाद वो कोई फैसला करेंगी। और साथ ही उन्होंने इनकार कर दिया कि वो शिवसेना नेता संजय राउत को सुनना भी नहीं चाहती कि उन्होंने शोभा देव के बारे में क्या कहा है।